हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज नंबर 2 के बारे में। ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, शिशु, किशोर एंड तरुण आर द स्कीम ऑफ। ये जो शिशु, किशोर और तरुण जो स्कीम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? रीजनल रूरल बैंक, बी मुद्रा, सी सिडबी, डी आईडीबीआई। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुद्रा। बहुत सारे एग्जाम में मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या है मुद्रा का फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, रीफाइनेंस एजेंसी। कब एस्टेब्लिश किया गया था ये क्या था आपका? अप्रैल 8 2015 में। ओके, तो शिशु में क्या देखने के लिए मिलेगा? किशोर और तरुण में क्या होता है? शिशु में जो होता है कवर करता है आपका 50,000 तक। कितने? 50,000। किशोर में जो होता है आपका 50,000 से लेके कहाँ 5 लाख। तरुण में क्या होता है आपका 5 लाख से लेके 5 लाख से लेके कितने 10 लाख ये कवर करता है ये स्कीम। ओके, इसके अलावा सीडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा आपका आईडीबीआई का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सीडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको लखनऊ में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ? लखनऊ। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1990 में। आईडीबीआई का जो हेडक्वार्टर आपका मुंबई। कहाँ आपका? मुंबई। ठीक है। आरआर रीजनल रूरल बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था आपका 2 अक्टूबर 1975 में। ओके, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, इन 2020 which of the following banks was merged with यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? 2020 में कौन से ऐसे बैंक है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया था? तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? देखिए, यूनियन बैंक का इसमें आपको नॉर्मली जो एस्टेब्लिशमेंट होता है ये किया गया था आपका 11 नवंबर 1919 में, 1990 में, जिसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है आपका मुंबई में। कहाँ आपका? मुंबई में। ओके, तो इसमें कौन कौन सी बैंक का यूनियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है आपका? पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये आपका कनाडा बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉरपोरेशन बैंक। ओनली कॉरपोरेशन बैंक नहीं, इसके अलावा क्या था आपका आंध्रा बैंक भी। क्या है? आंध्रा बैंक भी इसके साथ मर्ज किया गया था। कौन सी डेट में ये किया गया था आपका? 1 अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 बैंक मर्ज हो चुके थे। एक था आपका विजय बैंक और दूसरा है आपका देना बैंक। और एक कब हुआ था ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2019 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉरपोरेशन बैंक। नेक्स्ट, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स वाज अनाउंस्ड। डीमोनेटाइजेशन, देखिए इसमें डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है क्या है कि वो जो पैसा चालू था मतलब कंटिन्यू था उसको कहीं ना कहीं बंद किया जा रहा है। और एक है इसमें आपका 500 का और दूसरा आपका 1000 का करेंसी के बारे में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपका 8 नवंबर 2016, बी में आपका 1 जनवरी 2017,
सी में आपका 30 मार्च 2016। इसके बाद क्या आपका 15 अगस्त 2016। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016। इसको डिक्लेयर किया गया है किनके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो इससे क्या हो सकता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है डिमोनेटाइजेशन का? डिमोनेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जो ब्लैक मनी है उसको क्या है, रोका जाए। ब्लैक मनी है उसको रोका जाए, ठीक है। उससे पहले भी हुआ था, हाँ ऑब्वियसली हुआ था। 1946 में पहली मोनेटाइजेशन किया गया था, डिमोनेटाइजेशन। सेकंड किया गया था आपका 1978 में। थर्ड जो था आपका 2016 में। अभी फिर से शुरू किया गया है, कौन सी? 2000 की जो नोट्स है उससे हटाने की बात की गई है। कब तक उसका वैलिड रहेगा? आपका सितंबर तक, और वो भी कौन सी? 2023। तो ये भी है 2000 की जो नोट्स है वो भी डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा इसी साल में। नेक्स्ट, 1 रुपी नोट्स रिलीज्ड इन द कंट्री एंड इट बियर द सिग्नेचर ऑफ। देखिए जो 1 रुपी जो नोट्स होता है वो रिलीज किया जाता है कंट्री के साथ, कंट्री में ही रिलीज किया जाता है। लेकिन उसी 1 रुपये अर्थात 1 पैसे की जो नोट्स होता है, 1 पैसे तो नहीं, 1 रुपये की जो नोट्स होता है उसमें किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर। तो इसमें जो सिग्नेचर जो होता है वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर का, सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी का ही होता है। इसके 1 रुपये नोट के अलावा बाकी जितने भी नोट्स होते हैं उसमें होता है, उधर जो पेपर करेंसी होता है उसमें किसकी सिग्नेचर होता है? उसमें आरबीआई की गवर्नर का ही होता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है शक्तिकांत दास है। ओके, तो इनमें हम लगभग कुछ और भी क्वेश्चन जान सकते हैं। क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है आपका रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, स्पीकर जो होता है आपका, ये होता है, स्पीकर कौन होता है? ये लोकसभा की अध्यक्षता किया जाता है इनके द्वारा, लोकसभा। और लोकसभा की कुल सीट संख्या कितने? 545 है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज इंडिया मॉडर्नाइज करेंसी नोट फ्रेज सिचुएटेड। देखिए इसमें जो मॉडर्नाइज करेंसी जो नोट्स जो जहां बनता है तो ये कहाँ सिचुएटेड है? नासिक में है, मैसूर में है, होशंगाबाद या हैदराबाद। तो ए होता है कहाँ आपका? ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट। कहाँ है? मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटका। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। देखिए कॉइन जो मिंटेड होता है 4 जगह में होता है। कौन कौन सी? मुंबई में, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। कॉइन बनाया जाता है 4 जगह में। कौन कौन सी? आपका मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और एक होगा आपका नोएडा में। 4 जगह में। बैंक नोट, ये आपका देवास जो होता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसमें आपका बैंक नोट प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसमें सालवानी जो होता है आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, उसमें भी आपका ये क्या करेंसी प्रेस किया जाता है जो नोट्स। इसके अलावा आपका नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा आपका मैसूर कर्नाटक में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश। तो 2 ऐसी जगह ये जो है आपका मध्य प्रदेश की है। और इसके अलावा कौन सी? ये है आपका महाराष्ट्र की, हाँ नासिक है। ठीक है, तो ये कुछ जगह है जहाँ क्या होता है आपका जो बैंक नोट्स या कॉइन मिंटेड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, RBI was established on 1st April 1935 on the recommendation of। जो RBI जो एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1 अप्रैल 1935 को। तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बना था? खंडवाल, नरसिम्हा
या नचिकेत या हिल्टन यंग कमेटी। तो ये जो चीजें जो देखने के लिए मिलता है ये लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। खास बात ये होता है कि आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के जो हेडक्वार्टर होता है वो देखने के लिए मिलता है आपका मुंबई पे। कहाँ? मुंबई पे, जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता था। बैंकों का बैंक, अर्थात जितने बैंक है उसका और एक बैंक जो कहा जाएगा उसको आरबीआई को ही कहा जाता है। ओके, ये जो नेशनलाइज हुआ था कब? ये नेशनलाइज किया गया था कौन से साल पे? 1949 पे। 1949 पे। फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर कौन है? ये है आपका सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है आपका? 25वें नंबर का है वो, क्या नाम है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है। ओके, नेक्स्ट। इंडिया द रेपो रेट इज अनाउंस बाय। भारत में जो रेपो रेट है उस किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? ऑप्शन ए है फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो रेपो रेट होता है वो अनाउंस किया जाता है हमेशा आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, जो वृद्धि होता है दर दाम, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का यूज किया जाता है। खास बात ये होता है कि जो बैंक बोरो करता है, रेपो रेट के अंदर क्या होता है? बैंक बोरो करता है किससे? आरबीआई से। आरबीआई से कुछ चीजें जो सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ता है। क्या है? सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना पड़ता है। बट रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसमें क्या होता है? आरबीआई बोरो करता है किससे? बैंक से। आरबीआई जो बोरो करता है किससे? बैंक से। ओके, नेक्स्ट। Which of the following is developed by भीम ऐप? BHIM, भीम ऐप। देखो, ये जो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, CERN के द्वारा या एनपीसीआई के द्वारा, लास्ट में आपका IBA के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। तो भीम का मतलब भी जानना चाहिए। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कब डेवलप किया गया था ये लॉन्च किया गया था आपका 30 दिसंबर 2016 में। ये एक तरह का आपका क्या होता है? कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, और हम कह सकते हैं इसको ई पेमेंट की तरफ पे। क्या है? ई पेमेंट कह सकते हैं। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो मॉनेटरी होता है एंड क्रेडिट पॉलिसी होता है किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी प्लानिंग कमीशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सेंटर, डी एसबीआई। तो ये जो अनाउंस किया जाता है ये किया जाता है हमेशा आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वारा। रिजर्व बैंक के बारे में बहुत सारे बातें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो कि नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। इसमें इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है? देखो, प्लानिंग कमीशन को बदल के हम नीति आयोग बना चुके हैं। नीति आयोग, ये भी कब? 1 जनवरी 2015 में।
2015 में, जिसका चेयरपर्सन जो होता है वो देश की प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, इसमें खास जो क्वेश्चन आ जाता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, प्लानिंग कमीशन को हम थिंक टैंक भी कहा जाता है। किसको? प्लानिंग कमीशन को, सॉरी, आप प्लानिंग कमीशन को नहीं, नीति आयोग जो कि अभी अभी है, तो इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है, सरकार का थिंक टैंक। एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट, वार्निंग फॉर पब्लिक यूटिलिटी इज इशू बाय द गवर्नमेंट थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू, किसके जरिए पैसा निकाला जाता है? तो हमेशा निकाला जाता है आपका कौन सी? आरबीआई गवर्नर के द्वारा, आरबीआई गवर्नर की द्वारा। देखिए, कंसोलिडेटेड जो फंड है ये डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 266 में। तो कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है? जितने भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो इसमें रिसीव किया जाता है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आज के समय पे? ये है आपका श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, सीतारमन जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई गवर्नर। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।